जय शिरडी साईं जी सभी साईं भक्तों को। मैं एक कट्टर शिरडी साईं भक्त आप सबके बीच आया हूँ और मैं एक बुलंद आवाज़ हूँ आप सभी साईं भक्तों की। और आज का वीडियो हम बात करेंगे इसके अंदर कि शिरडी साईं जी मांस का सेवन करते हैं या नहीं, और अगर मांस का सेवन करते हैं तो वो अपने भक्तों को इसके लिए क्या आदेश देते हैं कि वो मांस का सेवन कर सकते हैं या नहीं। और ये भी हम चर्चा करेंगे कि शिरडी साईं जी जो चिलम पीते हैं तो वो अपने भक्तों को नशा करने की अनुमति देते हैं या नहीं। साईं सच्चरित्र के हिसाब से ही सारी बात होगी, तो ध्यान दीजिए। ध्यान से मेरी बात को सुनिए। शिरडी साईं जी आ, जो बाबा की हांडी करके एक चैप्टर है साईं सच्चरित्र में, उसमें साफ लिखा हुआ है कि शिरडी साईं जी के पास फकीर जब करते हैं और उन्हें मांस मच्छी ऑफर करते हैं तो शिरडी साईं जी मांस मच्छी का सेवन करते हैं। तो ये बात तो एक हो गई। और शिरडी साईं जी जब वो हांडी में खाना बनाते हैं तो वो दो हांडियों में खाना बनाते हैं, एक में मांसाहारी पुलाव और एक में शाकाहारी खाना। तो वो कभी इस बात का बिल्कुल कठोर ध्यान रखते हैं कि शाकाहारी खाना में मांस मिश्रित खाने के कोई हाथ भी ना लग जाए। वो दोनों अलग अलग हाथों से खाना परोसते हैं अपने भक्तों को, और कभी भी अपने शाकाहारी भक्त को मांस खाने का प्रोत्साहन नहीं करते। और शिरडी साईं जी की साईं सच्चरित्रा हिंदी वर्जन में ये लाइन लिखी भी हुई है कि साईं जी कभी भी अपने भक्त को मांस खाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते, और ना ही वो ये चाहते हैं कि अब उनके किसी भक्त को मांस की आदत लगे। तो इससे पता चलता है कि शिरडी साईं जी मांस खाने को वर्जित करते हैं। शिरडी साईं जी ने कोई उपदेश नहीं दिया है कि उनके जो भक्त हैं वो मांस खा सकते हैं। ये अलग विषय है कि शिरडी साईं जी खुद मांस का सेवन करते हैं, वो अलग विषय है, उस पे हम फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम भक्तों को कोई अलाउंस नहीं है। हाँ। और शिरडी साईं जी चिलम का इस्तेमाल करते हैं, जो कि चिलम चिलम से वो अपनी लीलाएं दिखाते हैं, जैसे कि उन्होंने चांद पाटिल के साथ दिखाई, आग और पानी करके और चिलम तैयार करके दिखाई। तो वो लीला दिखाने का एक साधन है, ना कि वो कोई नशा करने का कोई साधन है। और दूसरी बात ये कि शिरडी साईं जी साईं चरित्र में ही फरमाते हैं कि कोई भी भक्त जो है, सबको ये हिदायत है कि मोह माया खराब आदतों में ना फंसे और बस शिरडी साईं जी के ऊपर ध्यान केंद्रित करे और वो पार तर जाएगा। तो इस बात से ये साबित होता है कि शिरडी साईं जी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भी ये बात को बिल्कुल मना करते हैं कि कोई भी भक्त नशा करे। तो ये सारी बातें आज सिद्ध होती हैं। और जो काफिर जो हैं, जो शिरडी साईं जी की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश करते हैं, मुकम्मल तौर पे उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और आप सभी साईं भक्तों से भी मेरा अनुरोध है, शिरडी साईं जी की साईं सच्चरित्र को अच्छे से पढ़े, बार बार पढ़े, ताकि आप सवाल के जवाब मुंह पे तोड़ के देने के लिए तैयार रहें। जय शिरडी साईं, जय शिरडी साईं।